दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग करते हो और आप ट्रेडिंग को समझ नहीं पाते हो और आप टेक्निकल एनालिसिस पेड कोर्सेज के पीछे भागते हो? आज के बाद आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम 3 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रोज़ाना की चार्ट पर दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हो और आप उसकी मदद से ट्रेड नहीं ले पाते हो। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपको उससे ट्रेड किस तरह लेना होगा और आप किस तरह नुकसान से बचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आप ज़रूर उसे अपने चार्ट पर अप्लाई करोगे। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और ये चेक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आप समझे, आप इनको चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो और उसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। तो मैं एक बाय एक आपको यह समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हो या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे देखकर समझ सकते हो। और अगर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को समझना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने डिटेल से सब इंडिकेटर्स को आसान करके समझाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ जाए और आपको समझ ना आए वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम बखूबी उसका जवाब देंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर हमारे पास 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। इसको 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना कैंडलस्टिक पैटर्न है और पहले हम ट्रेडिंग करते थे तो हमारे पास जितने भी कैंडल होते थे वो वाइट या ब्लैक होते थे। अब हम इसको 3 ग्रीन सोल्जर भी कह सकते हैं या 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की ही 3 कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अगर हम एक एक कैंडल की बात करें तो ये तीनों मरबूजू कैंडल कहलाते हैं, यानी कि 3 वाइट सोल्जर में जो तीनों कैंडल होती है ये मरबूजू कैंडल होते हैं और इसकी विक कोई डिपेंडेंट नहीं होती। ये इसी तरह ही शेप हो सकता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके सिर्फ यही 3 शेप बन सकते हैं। आप ये शेप अपने जहन में या अपने दिमाग में याद कर ले और याद करने के बाद हम किसी भी चार्ट में इसे देखकर ट्रेड ले सकते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हमेशा चार्ट के बॉटम में दिखाई देगा, यानी कि जब डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो तो बॉटम में ये बन जाता है और मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर डाउन ट्रेंड बन रहा है और ये बॉटम में बन गए और यहाँ से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया और ट्रेंड रिवर्सल हुआ। एक चार्ट पर आप देख सकते हो कि ये जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यानी कि जब मार्केट बेयरिश मूड में थी, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बने और मार्केट को अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट किए, यानी कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया। अब हम सीखते हैं कि हम इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से, यानी कि 3 वाइट सोल्जर्स की मदद से ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। किसी भी चार्ट के बॉटम में अगर हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो हमने ये 3 कंफर्मेशन करनी है। पहली हमने देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हाँ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। दूसरी हमने देखनी है कि ये बॉटम में बन रहा है, हाँ बॉटम में बन रहा है। उसके बाद हमने ट्रेड लेनी है। ट्रेड के लिए हमने पहले स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमने कहाँ पर लगाना है कि जहाँ से ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न यानी यहाँ से ये शुरू हो जाती है वहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि बिल्कुल लो पे। हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है, जहाँ पर ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए और उसके नेक्स्ट कैंडल में हमने एंट्री लेनी है। और हमने टारगेट कहाँ तक रखना है, हमने ऊपर देखना है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर या 4 आवर टाइम फ्रेम पर, हमने वो टारगेट 1 रखना है और उसके मज़ीद अगला जो रेजिस्टेंस बनता है वहाँ पर हमारा टारगेट 2, और इस तरह हमने प्रॉफिट बुक करना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास 3 ब्लैक क्रॉस आते हैं। ये ईच कैंडल बेयरिश मरबूजू कैंडल का होता है और ये तीनों कैंडल हमेशा हमें चार्ट के टॉप पर दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे कि 3 वाइट सोल्जर हमेशा हमारे पास चार्ट के बॉटम में दिखाई दे रहे थे, ये हमेशा हमारे पास चार्ट के टॉप पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि 3 ब्लैक क्रॉस, जैसे कि चार्ट बन रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ये टॉप पर दिखाई दिए हमें और यहाँ से हमें मार्केट रिवर्सल मिलेगा, यानी कि बुलिश मार्केट बेयरिश मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको डिफरेंट चार्ट में भी देखेंगे कि हमें ये चार्ट में किस तरह दिखाई देंगे। ये तो हमने थ्योरेटिकल या बुक आंसर सीख लिया है। अब हम चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और ये इसी तरह ही आपको चार्ट के टॉप पर दिखाई दिए और मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करके, यानी कि अप ट्रेंड को रिवर्स करके बेयरिश मार्केट यानी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। 3 ब्लैक क्रॉस बिल्कुल
थ्री वाइट सोल्जर के अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर पहले नंबर पर जो हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न था वो आपने सीख लिया होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी है। हम अब देखते हैं इसमें हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट पॉइंट कहाँ रखना है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और टॉप पर आपको ये 3 ब्लैक क्रॉस दिखाई दिए। आपने अपनी एंट्री उस कैंडल के बाद रखनी है जब ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इसके बाद जो कैंडल बनती है आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है और अपने स्टॉप लॉस आपने सबसे ऊपर यानी जहाँ से ये बनना शुरू होती है वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगाना है। और हमारा टारगेट कहाँ होगा, हमने नीचे सपोर्ट देखना है, जो हमारे पास सपोर्ट बनेगा हमने वहाँ पर अपना टारगेट पॉइंट रखना है। तो दोस्तों हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, अब हम उसकी थोड़ा सी रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। पहले नंबर पर हमने पढ़ा 3 वाइट सोल्जर, दूसरे नंबर पर हमने 3 ब्लैक क्रॉस। 3 वाइट सोल्जर हमेशा बॉटम में बनते हैं और 3 ब्लैक क्रॉस हमेशा टॉप पर बनते हैं। 3 वाइट सोल्जर हमेशा ग्रीन होते हैं और 3 ब्लैक क्रॉस हमेशा रेड होते हैं। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक का फंक्शन है मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना, दूसरे का फंक्शन है मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना। तीसरे नंबर पर हमारे पास मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। इसमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, पहले हमारे पास रेड, उसके बाद दोबारा रेड, उसके बाद ग्रीन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। पहले हमारे पास जो रेड है ये भी मरबूत कैंडल है, दूसरे हमारे पास जो दरमियान में बनता है वो मॉर्निंग स्टार कैंडल कहलाता है, यानी कि डोजी कैंडल कहलाता है, और तीसरे हमारे पास ग्रीन बुलिश मरबूत कैंडल होता है। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। इसमें पहली कैंडल हमारे पास रेड यानी बेरिश कैंडल, दूसरी कैंडल हमारे पास डोजी कैंडल होती है स्पिनिंग टॉप, और इसके बाद तीसरी कैंडल हमारे पास बुलिश मरबूत कैंडल होती है। मॉर्निंग स्टार हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ये हमेशा चार्ट के बॉटम में बनता है और मार्केट के डाउन ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, चलिए वो भी सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास बॉटम में बने, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो कैंडल हमारे पास बनती है हमने वहाँ पर एंट्री लेनी है। हमने स्टॉप लॉस बिल्कुल जो रेड कैंडल हमारे पास डोजी है इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और हमने टारगेट कहाँ तक रखना है, हमने ऊपर रेजिस्टेंस देखना है। जो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस बनता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर या 4 आवर टाइम फ्रेम पर, हमारा वो टारगेट 1 होगा, और बिल्कुल यही फॉलो करके हम मजीद टारगेट्स भी रख सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अपोजिट है, यानी कि मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न रेड होती है इसमें ये ग्रीन होती है, और जो उसमें ग्रीन होती है वो इसमें रेड होती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये 3 कैंडल से बनता है। इसमें पहली कैंडलस्टिक बिल्कुल टाल कैंडलस्टिक होती है और ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक रियल बॉडी यानी कि डोजी कैंडलस्टिक होती है, और तीसरी कैंडल हमारे पास मरबूत कैंडलस्टिक होती है और ये बेरिश कैंडलस्टिक यानी रेड कैंडल होती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर हमें दिखाई देगी, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्शन ले रहा होता है तो ये हमें टॉप पर दिखाई दे के अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। अब हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में ये हमें किस तरह दिखाई देगा। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, बिल्कुल ब्लू यानी बिल्कुल ग्रीन मार्केट था, और यहाँ पर टॉप पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। और हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड किस तरह लेना होगा, हमारी एंट्री जो हमारे पास बनेगी और हमारे पास इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो कैंडल बनेगा उसमें हम एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जहाँ से ये कैंडलस्टिक बनेगा उसके टॉप पर हमारे पास स्टॉप लॉस बनेगा, यानी जो डोजी कैंडल है इसके टॉप पर हमारे पास स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं और हम अच्छा खासा प्रॉफिट में इसे क्लोज करेंगे। 5वें नंबर पर हमारे पास 3 आउटसाइड अप पैटर्न होता है। ये पैटर्न अप क्यों कहते हैं इसको आप इसलिए कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है।
इसको पहले कैंडल हमारे पास रेड होती है, उसके बाद जो 2 कैंडल हमारे पास बनते हैं और दोनों मरबूत कैंडल कहलाते हैं और यही कैंडल स्टिक पैटर्न को 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, ये बॉटम में बना, मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसका काम ही यही है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में मार्केट को कन्वर्ट कर देता है और हम इससे इसी तरह ही प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगले और आखिरी नंबर पर हमारे पास 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। ये बिल्कुल 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न के ऑपोजिट है, यानी कि ओ मार्केट के बॉटम में बन रहा था, ये मार्केट के टॉप पर बनेगा। इसमें हमने एंट्री और स्टॉप लॉस इसी तरह ही लेनी है। स्टॉप लॉस हमारे पास जो हमारे पास दरमियान वाला कैंडल होता है उसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखना है और उसके बाद जो हमारी एंट्री होती है ये हमने जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें टॉप पर बनता हुआ दिखाई देगा उसके बाद हमने जो दोबारा कैंडल बनेगा उसमें हमने एंट्री लेनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल इसी रूल को आपने फॉलो करना है, इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। चलिए अब इन दोनों की थोड़ी रिवीजन कर देते हैं। ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक बुलिश है। जो अप वाला है वो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और जो डाउन वाला है वो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें हमने एंट्री और स्टॉप लॉस इसी तरह ही लेनी है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक टॉप पर बनता है, एक बॉटम में बनता है, एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है और दूसरा डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। दोस्तों 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन। अगर इन 6 कैंडल स्टिक पैटर्न के रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बहोरी ट्रेडर्स।